फोर्ट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो बेसिकली कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, क्योंकि लोग वहाँ से क्या ज़्यादातर सुसाइड्स वगैरह या फिर कोई नेगेटिव वाइब्स वगैरह होती है ना, तो उस टाइप का या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन टाइप की होती है। तो इसके लिए तो गाइस सॉरी, अब ये बंद है और मैं इसकी उस साइड जा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमीशा रावल ब्लॉग्स। मैं आ चुकी हूँ जयपुर सिटी में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पिंक सिटी के नाम से। तो आज मैं जा रही हूँ एक नए टूर पे। जैसे कि मैं जा रही हूँ आज जयगढ़ फोर्ट में। तो अभी हम चल रहे हैं उसके रास्ते में। तो आप यहाँ से देख ही सकते हो, ये पूरा एरिया दिखता है जहाँ हम उसके लिए टूर के लिए स्टार्ट होते हैं। आज का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे आज लग रहा है कि आज मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आपको जयगढ़ फोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट पे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जयपुर सिटी के जयगढ़ फोर्ट में। का है मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमें टिकट लेनी है। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, शायद ये स्कूल चिल्ड्रंस हैं इस वजह से। तो वो मुझे ही देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जल्दी से हम लोग टिकट ले लेते हैं, फिर अंदर की साइड जाते हैं, फिर तब मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट परचेज कर लिए। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जो इंडियन टूरिस्ट थे पर पर्सन की 150 लग रहे थे, और अगर कोई स्टूडेंट आईडी अपनी लेकर आया है तो उसकी 75 लग रहे हैं। दोस्तों चलो अब हम चलते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ जयगढ़ फोर्ट के अंदर, देखते हैं कि ये कैसा है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर, और आते ही मेरे सामने अब आ गया है खिलवती निवास और सुभाष निवास। अब आप ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता कि इसका नाम खिलवती निवास है, क्योंकि मैं तो पहली बार घूमने आई हूँ। तो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने इसी से ही पढ़ के इसका नाम भूल दिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हो, पता नहीं बड़े बड़े टाइप के ढोल रखे हुए हैं, तो मुझे भी नहीं पता क्या है ये, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ बड़े बड़े डम्बूरे टाइप के लग रहे हैं, और ये वो वाली गाड़ी है जिसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं। बट यहाँ पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो इस वजह से हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो मैं आपको दूर दूर से दिखा सकती हूँ। दोस्तों खिलवती निवास के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ अंदर की साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 बड़े बड़े गेट हैं। तो ये प्रॉपर पूरे लकड़ी के ही बने हुए हैं, और इनमें क्या लगा हुआ है ना, लॉक लगा हुआ है। तो इस वजह से हम इसकी अपोजिट साइड नहीं जा सकते। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। एक सेकेंड, आप मेरे संग चलो। तो ये देखो गाइस, इसके अपोजिट साइड अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, बट मुझे लग रहा है कि जब हम वहाँ से इसमें एंटर करेंगे तो जब घूमते आएंगे तो शायद तब ये अपोजिट साइड वहाँ से आ जाएगी। तो इस वजह से तब आप इसको देख सकते हो। बट अब ये 3 बड़े बड़े गेट देख लो, जिनमें ऑलरेडी क्या दीमक लग गई, क्योंकि हमारे पुराने जो फोर्ट होते थे अब उनकी इतनी टेक केयर तो कोई करता नहीं है। अब मैं आपको इसके अंदर के लेके चलती हूँ। तो अब इसके अंदर आने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसके अंदर लक्ष्मी निवास आने वाला है। तो दोस्तों अब मैं एंटर कर चुकी हूँ लक्ष्मी विलास में। ये हमारा लक्ष्मी विलास है। तो मुझे तो लग रहा है कि ना यहाँ पे क्या थोड़े राजा महाराजा की सभा वगैरह टाइप्स कुछ होता था, और इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसमें भी क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, तो इसके उस साइड हम जा ही नहीं सकते। अब आप ही कह रहे होंगे कि क्या ही घुमा रही है ये, हमें अंदर तो ले जा नहीं रही है। बट दोस्तों मैं खुद भी नहीं जा सकती। वहाँ पे भी हमारे 2 बड़े बड़े पेड़ हैं इधर, तो ये फ़ोटो खींचने के लिए तो बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। पर मैं पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर आराम से अपनी फ़ोटो वगैरह खींच लूँगी। तो लक्ष्मी विलास के बाद हम आ गए टनल टाइप के, पता नहीं कुछ टनल टाइप का है। तो अब बेसिकली क्या यहाँ पे ना पूरी छाँव हो रही है, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं। और इसका लाइटनिंग ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से मेरे फेस पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं पड़ पाई। बट आप जैसा कि देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे क्या अंदर टाइप में जा रहे हैं, तो गुफा टाइप का हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं। बट मुझे अब क्या थोड़ा डर लग रहा है कि मुझे रास्ता याद है कि नहीं, कहीं मैं और कहीं और चली जाऊँ। तो मेरे फ्रेंड्स तो आगे की साइड चले गए हैं, तो मैं भी आगे की साइड ही चलती हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ अब ऑलमोस्ट मैं थक गई चलते चलते, बट मैं चल रही हूँ। चलने के बाद अब क्या यहाँ पे आने वाला है बाहर का रास्ता, जहाँ पे क्या प्रॉपर उजाला होगा। तो अभी तक तो मैं टनल के अंदर ही चल रही थी, बट अब हम बाहर जाएंगे। चल के पैर में दर्द हो रहा है, बट चलते हैं दोस्तों, कभी कभी चलते हैं, चलना अच्छा होता है। और वहाँ पे हम ऐसे जाएंगे तो क्या वहाँ पे पूरी प्रॉपर रोशनी पड़ेगी, तो जैसे सर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे हम जब फोर्ट के आगे जाएंगे ना, तो वो वाला व्यू तो बहुत ही गॉड डैम बहुत औसम है, क्योंकि वहाँ से क्या पूरा जयपुर का पूरा जो बेस है वो सब दिखता है। अभी देखिए यहाँ पे तो प्रॉपर लाइटनिंग आ रही है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अभी इस टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि लोग क्या अंदर ज़्यादा घूम रहे हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे एंड गेट है, जैसे वहाँ से आने का है, यहाँ से भी जाने का है, कहीं से भी आ सकते हैं। तो क्या लोगों को रास्ते पता होने चाहिए, वरना कहीं के कहीं हो जाएंगे। हम जा रहे
आने वाले हैं कुछ स्टेयर्स के ऊपर, जहाँ से मैं आपको प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी। तो आपको यहाँ से जयपुर का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। ये है पूरा व्यू जो बेसिकली जयपुर का दिख रहा है। यहाँ पे पहाड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, और ये पूरी सिटी बसी हुई है। यहाँ पे पहाड़ों के बीच में मतलब कट के पूरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा बेसिकली फॉर्मेशन है जयपुर का। विंडो से पूरा नज़ारा देखने के बाद जयपुर सिटी का, अब मैं जा रही हूँ इस साइड के अंदर। तो अब देखते हैं कि इधर जो है क्या है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा प्लेग्राउंड टाइप का है। मतलब पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वो बेसिकली यहाँ पे खेला करते थे। तो अब हम उनकी जगह देख रहे हैं कि वो कैसे खेलते थे। इतने फनी, कहीं वहां से कोई महाराजा निकल के आ जाए और हम कहे प्रणाम सर। देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब हम अपना फोटो वगैरह कुछ भी होता है ना इंडिया में, तो जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो यहाँ पे नाम जरूर लिख देते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं कुछ पड़ा हुआ है, प्रीति शर्मा समथिंग, लव दिस एंड दैट। और इनके आगे चल के कोई शादी वादी नहीं होती है, सबकी अलग अलग डिफरेंट ही होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा है गाइस, ये देखो। अभी आप टेंशन मत लो, आगे आपको वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से अभी धीरे वहीं पे जाने वाले हैं। बैड न्यूज़ है, अब मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो क्या मैंने देखा यहाँ पे, तो वो जहाँ से मुझे जाना था महल के लिए, वो तो दरवाजा ही बंद है, लॉक लगा हुआ है। अब कैसे जाऊँ? सारे फोर्ट्स वगैरह में जाते हैं ना, तो बेसिकली कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, क्योंकि लोग वहाँ से क्या ज़्यादातर सुसाइड्स वगैरह या फिर कोई नेगेटिव वाइब्स वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइप का या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन टाइप की होती है। तो इसके लिए तो गाइस सॉरी, अब ये बंद है और मैं इसके उस साइड जा नहीं सकती। बट ये क्या व्यू बहुत अच्छा था, तो मुझे उस साइड जाना ज़रूर था, बट अब पॉसिबल नहीं है दोस्तों। बट आपको मैं इससे भी बढ़िया चीज़ें दिखाती हूँ, चलिए। तो होपफुली गुड न्यूज़ है कि मैंने क्या यहाँ पे एक छतरी देख ली, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये पहली वाली छतरी है, और इस वाली छतरी से जब उस वाली छतरी पे हम जाएंगे मॉन्यूमेंट के, तो हमें पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट था, वो वाला एरिया वहाँ से पूरा हमें देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसके लिए थोड़ी चढ़ाई टाइप की है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। उसमें चढ़ के हमें ऊपर की साइड जाना है, तो चलो चलते हैं दोस्तों। कि मैं पहले जो आपको छतरी बता रही थी, वो ये वाली छतरी थी मॉन्यूमेंट की। अब यहाँ से हमें जाना है उस वाली छतरी पे। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? तो बीच का यहाँ पे चलने के लिए रास्ता है। तो मैं जो आपको बता रही थी ना कि यहाँ से आपको पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलेगा, तो वो ये रहा। तो दोस्तों हम वहाँ से आते वक्त मैं यहाँ पे आ गई थी ललित मंदिर पे, और उस साइड ही पड़ी थी सागर छतरी, जो मैंने आपको 2 छतरियाँ दिखाई थी। अब ये देखो कुछ पुराने टाइप के ज़माने का कुछ ये है, तो ये सोफे टाइप के लग रहे हैं पुराने ज़माने के। अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखा सकती हूँ, बट क्या इसमें ये बार पैनल्स बनी हुई है, तो इसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं जा सकते। चलते चलते मैं आ गई थी यहाँ पे सबसे फेमस स्पॉट पे, जो कि पहले आपको पता ही कि राजस्थान सबसे ज़्यादा फेमस है पपेट थिएटर के लिए। तो यहाँ पे राजस्थान के जो पहले पपेट थिएटर वगैरह होते थे वो है, और इसके जस्ट अपोजिट में है चाय भोजनालय। अब बेसिकली यहाँ पे तो कोई हमें पपेट वगैरह दिख नहीं रहे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर होता होगा पहले। और यहाँ पे है चाय भोजनालय। पहले लोग यहाँ पे खाना खाते थे, अब नहीं खाते, अब वो जा चुके हैं। बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अंदर का बस इतना ही है। ये यहाँ पे दिखी थी कुछ बैलगाड़ियाँ जो पुराने ज़माने पे यूज़ होती थी। तो ये आप देख सकते हो कि पहले ज़माने में ये टांगा वगैरह ज़्यादा चलते थे, तो जिसमें क्या यहाँ पे उस बैल को बांध दिया जाता था, इससे उसकी रस्सी, और फिर बैलगाड़ी टाइप चलते थे। यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं अंदर के टाइप। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं तोप के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई को चढ़ना पड़ रहा है। बट चलते हैं, क्योंकि अब लास्ट यही बचा हुआ है घूमने के लिए। अब पहले तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बट अब बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है, तो इसी वजह से ज़्यादा थकावट हो रही है। अगर बारिश का मौसम होता ना तो अच्छा हो जाता। सांस ही फूलने लग गई मेरी अब इतनी ज़्यादा। इसलिए दोस्तों जिस तोप की मैं बात कर रही थी, जयवान तोप, अब हम वहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप बेसिकली मेरे पीछे देख ही सकते हो कि वो ही रखी हुई है। तो मैं क्या आपको अब इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस दे देती हूँ, जैसे इसकी क्या मेजरमेंट वगैरह थी। तो सबसे पहले इसे जो बनवाया था, वो बनाया था सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में बनवाया था। जयगढ़ किले में एक कारखाना होता था, बेसिकली वहाँ पे इसे मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी लंबाई है वो कम से कम है इसकी 20 फीट, और जो इसकी गोलाई की मेजरमेंट है ना, वो है 8 फीट 7.5 इंच, और इसका वजन कम से कम है 50 टन। और कम से कम इसको मतलब इस तोप को फिल करने के लिए 100 kg की बारूद की नीड होती थी सिर्फ एक बार के लिए। और इसमें से जो बारूद निकलती थी, जो बुलेट फायर होती थी, उसकी कम से कम मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो कितनी दूर जाकर गिरती थी, तो वो थी कम से कम 35 किलोमीटर, वो इतनी दूर जाकर गिरती थी। तो इसका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तो मैं आपको शो कर दूँ एक बार, तो आप इसको बेसिकली देख लीजिए कि कैसी दिखती है।
अब दोस्तों जयवान तोप के साथ हमारा होता है ब्लॉग एंड। तो आई होप कि आपने भी मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा मज़े किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे। टाटा बाय बाय।